नाम है। आइए विषय की ओर चलते हैं कि परम पद को प्रेम आपको आपई माई, परम पद को नाव आपको आप जपाई, परम पद को ध्यान आपको आप ही धारे। परम पद में उलट आपको आप ही तारे। सुख राम तातिया तत्तरे, यूं बिछड़ो जाय, तन में मन हुए नाम संग, चढ़े पिचम दिस जाय, चढ़े पिचम दिस माय। तात्या का संवाद में गुरु महाराज बता रहे हैं कि ये जो हम प्रेम करते हैं ध्यान में भजन में, पहले प्रेम तो सद्गुरु पे करना पड़ता है। अंततः जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य है परम पद। कहाँ जाना है हम सबको? परम पद में, जहाँ जाने से वापस आना नहीं पड़ता। तो वो परम पद क्या है? महाराज ने तो कही दिया, परम पद को प्रेम आपको आप ही माई। इसका मतलब है कि जिस देश में आप जा रहे हो वो देश में आप स्वयं रहते हो। आपको आपके ही स्वरूप में जाके मिलना है। आपका परमात्मा आपके ही पास है। आप किसी दूसरे भगवान में जाके नहीं मिलोगे। ये जो हमारे भीतर आत्मा है यही परमात्मा है। अब प्रश्न यह आएगा, क्या अभी हम आत्मा में नहीं है? और ध्यान करके जाएंगे तो वो आत्मा क्या है और ये आत्मा क्या है? आत्मा दो नहीं है, आत्मा एक ही है। मगर अभी जो ये आत्मा ये शरीर में है ये विकारों में फंसी है। इसके साथ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा है। ये 3 गुणों के साथ है, 25 प्रकृति के साथ है, 5 विषय और मन के अधीन है। और जब तक ये आत्मा इसी तरह से मन के साथ रहेगी ये बंधन में रहेगी। मोक्ष की एक परिभाषा है बंधन से मुक्त होना। यही है बंधन, त्रिगुणी माया का बंधन, जिसने हम सबको बांध रखा है संसार में। ये मेरा वो मेरा, ये मेरा तेरा जो भाव हमारे अंदर आ रहा है, ये माया के साथ हमारा तादात्म्य में रहने से या माया से जुड़े रहने से हम समझ नहीं पा रहे परम पद क्या है। अब परम पद में जाना है यानी क्या करना है? ध्यान ही इसका माध्यम है, और वो भी बंकनाल के ही जाना पड़ेगा। मगर परम पद में जाना यानी क्या? जिसको हमने पकड़ा है उन सबको छोड़ना। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये धीरे धीरे जब त्रिकुटी पार करोगे मन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। 10वें द्वार तक जाओगे तो अहंकार शून्य हो जाएगा। मतलब ये आत्मा ने प्रकृति के जिस तत्व को पकड़ा है उनको छोड़ना है। इसका नाम है ध्यान, और इसी को कहते हैं भक्ति। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि परम पद को प्रेम आपको आप ही माई। आज इस गुरु पूर्णिमा का ये विशेष पर्व है। हर जगह बड़ी धूमधाम से बड़े आनंद से ये पर्व मनाया जा रहा है। आयोजकों को मैं बहुत साधुवाद दूंगा, खासकर हमारे
विजय जी, जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से यहाँ बुलाया। कल नहीं आ सका, कोटा में दूर था, तो भजन भक्ति सुमिरन सब कुछ जो हम कर रहे हैं उसी पद में जाने के लिए कह रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं समझना, मैं किसी की निंदा टीका कभी नहीं करता। वास्तव से अवगत कराना ये हमारा काम है। ये तो एक स्थिति है। भजन की शब्द के साथ जब ये सुरती लगती है, हम ध्यान करते हैं, तो शब्द की अनुभूति हर स्थान पे होती है, हर चक्रों को खोलती है। हर चक्र नाम कमल, हर कमल को खोल के जब ये चेतना पिंड से ब्रह्मांड में पिचम के रास्ते से ऊपर चढ़ती है, तो वहाँ ध्यान लगता है। शब्द की ध्वनि अखंड अपने आप सुनाई देती है, आनंद आता ही है। केवल इतना कह देना कि ये परम पद, ये तीन लोक, ये पार ब्रह्मन, इसके परे चले गए तो चले गए, ऐसी बात नहीं है। ये अनंत की यात्रा है। कोई किस देश से आया है, कोई किस देश से आया है, कोई नया जीव है, कोई पुरानी रामसनी है। पुराना जो रामसनी है, जिसकी शब्द के साथ में यात्रा पहले जन्म में हो चुकी है, उसकी स्थिति अलग रहेगी, उसका सारा रहन सहन आपको अलग दिखेगा, क्योंकि ये भजन का प्रताप है। भजन का प्रताप तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से बदलाव लाता है। पूरी तरह से आप क्या थे और क्या बन गए, ये भजन और सद्गुरु की मेहर से ही हो सकता है। एक सेठ जी थे और उसके पास था हीरा। अब हीरा भी कम ज़्यादा साइज के रहते हैं, थोड़ा छोटे साइज का था मगर महंगा था। अब एक दिन देखा कि घर में काफ़ी चूहे हो गए हैं। इधर से उधर दौड़ धूप चूहे की चल रही थी। सेठ जी के मन में शंका आई, कहीं अनाज समझ के चूहे ने हीरा तो निगल नहीं लिया। और उनकी शंका निकली सही, चूहों ने हीरा निगल लिया। अब 400-500 चूहे, अब इनमें से उस एक चूहे को कैसे पहचानना। हीरा तो चूहे ने निगल लिया और चूहा घर में ही है, अभी गया नहीं है। फिर सेठ जी ने एक उपाय किया, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज इधर उधर बिखेरता गया, ताकि अनाज के कारण ये चूहे को दूसरी तरफ जाने का काम न पड़े। और चूहे पकड़ने वाले को बुलाया, कहा कि देखो भाई, जो चाहे वो पैसा ले लो, मगर जितने मेरे घर में चूहे हैं उन सबको पकड़ के एक पिंजरे में डाल दो। चूहे ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे एक भी चूहा छूटना नहीं चाहिए। उद्देश्य था कि और चूहे में वो चूहा भी आ जाए जिसने हीरा निगला है। अब सारे चूहे पकड़ लिए, 400-500 से कम चूहे नहीं थे। सेठ जी आपका काम कर दिया, एक भी चूहा बचा नहीं, चाहे तो देख लो। चूहे को जो प्रिय चाहिए वो अनाज डाल के देख लो, एक रात रुको, अगर बचा तो उसको भी पकड़ के देंगे। सेठ जी ने ऐसा ही किया और डाला हुआ अनाज यूं का त्यों रहा। इसका मतलब कोई चूहा बाकी, सब के सब पिंजड़े में बंद है। अब चूहे तो पिंजड़े में आ गए और उसमें से वो चूहा कैसे खोजना, समस्या तो और आ गई।
उसी चूहे पकड़ने वाले को बुलाया, कहा कि भाई एक काम और छूट गया, अगर इनमें से तुम हीरा निगलने वाले चूहे को अगर मुझे पकड़ के दोगे तो तुम्हें और इनाम मिलेगा। चूहे पकड़ने वाले ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, लो अभी पकड़ देता हूँ कि तुम इनाम तैयार रखो। 400-500 चूहे में एक चूहे को पकड़ लिया और कहा सेठ जी ये है तुम्हारा चूहा जिसने हीरा निगला था। इतने जल्दी पकड़ लिए? हाँ। कैसे पकड़ लिए, कैसे पहचाना? अगर नहीं निकला तो मैं यही हूँ, देख लो। देखा तो वो चूहे के पेट में वो हीरा था। इनाम तो दे दिया। सेठ जी ने कहा मुझे ये बताओ कि ये तुमने पहचाना कैसे? तो चूहे पकड़ने वाले ने कहा बड़ा आसान है इनको पहचानना, क्योंकि इतने सारे चूहे में सब उछल कूद कर रहे थे। एक तो रात भर के भूखे, निकलने के लिए बाहर तड़प रहे थे, और एक चूहा गुमसुम बैठा था, न किसी से बातचीत, न किसी की तरफ देखना। और मैंने उसी गुमसुम बैठे हुए चुपचाप उस चूहे को पकड़ के लाया, और अभी परिणाम आप जानते हो। कहने का मतलब ये ध्यान की स्थिति जो है ये हमारा सारा उछल कूद मिटा देती है, संसार से एक तरह से हमको अलग कर देती है, संसार में रहते हुए भी। जब ध्यान के माध्यम से धीरे 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 संसार छूटने लगे तो आप सही रास्ते पे हो। संसार से वैराग आ गया तो आपने वो सत आनंद रूपी हीरा निगल लिया। तो ये स्थिति है परम पद की, अपने ही स्वरूप में जाके मिल जाना। अदर लोक में आपने सुना होगा महाराज ने गदा हत्ती का प्रमाण दिया है। वो गदा हत्ती कोई और नहीं है, हम ही थे। अगर हमें सद्गुरु नहीं मिलते तो हम भी गधों के साथ रहते, गधों के साथ ही जीते, गधों के साथ ही मरते। अब हमारे सद्गुरु ने हमारी पहचान करा दी है। संगत गदा भूल गया आपो, गज मत छाड़ गदा मत थापो। क्या हुआ? संगत गदा भूल गया आपो। आपो हम कौन है? और गज मत छाड़ गदा मत थापो। गज का मत क्या और गधे का मत क्या? गज नाम हाथी, हाथी के अंदर प्रचंड शक्ति है, प्रचंड ताकत है, और गधा एक गरीब बेचारा साधारण सा प्राणी है। अरे प्रचंड ताकत वाला गधों के संग रह के एक साधारण सा बना बैठा था। ये तो वो राजा का हाथी आया, उसने उसे अपनी ताकत कितनी है केवल स्वरूप नहीं दिखाया, ताकत का अंदाजा भी बताया कि तुम सर्वशक्तिमान प्राणी हो, मैं और तुम एक है। वो कहने लगा नहीं, मैं कैसे मान लूँ? जब तक भ्रम रहता है तब तक भजन में बैठना ही नहीं होता। भजन करता भी है तो एक कोशिश है उसकी, इतना ही कह सकते हैं। जब हमारे अंदर कोई भ्रम नहीं रहेगा और जब भजन में बैठेंगे भजन लगेगा। ये भ्रम के कारण ही तो हम जगत में अटके हैं। इसीलिए पहली प्रार्थना तो जीवात्मा एक करती है, कृपा करो गोराशीष को दया करो दाता शीश को, भरम करम मना ममता मारो, भरम करम मन
ममता मारो कृपा करो शीस को तारो दया करो दाता शीस को तारो। क्या मांगा कृपा में? मोक्ष मांगा, आनंद पद, मुझे आनंद पद दो, कृपा करो। आनंद पद ऐसे नहीं मिलेगा। बीच में जो अटकाव है, जो बाधा है, वो जब तक दूर नहीं होती इतना आसान नहीं है। और महाराज जानते थे हमारे भाव को, ये हमारे लिए बना है, जीव के लिए बना है। जीव के अंदर से, हृदय से ये प्रार्थना निकलनी चाहिए कि हे गुरुदेव कृपा करो। और कृपा में क्या चाहिए, मांग क्या है? भरम और करम, मन और ममता। ये चार चीज़ तो हमको बांध के रखी है। मन और ममता के कारण तो हम संसार से बंधे हैं। मैं मेरी में अबद गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन जिसा बिसरिया सौदा, ओ हीर मुसायो। तो ठीक है, आधा घंटा का मिला था, कोई बात नहीं। यहीं पर वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि आगे उत्सव भी है और भी रामदार के बारे में चर्चा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम साहब।